के माता पिता को सलाम है जो इन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया और इनको हौसला दिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार, प्रणाम आप सभी को। आप कैसे हो? मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे भारत यात्रा के जीरो बजट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम जा रहे हैं अभी झारखंड में पौधारोपण करने के लिए दोस्तों, एक नया जीवन देने के लिए। तो राजस्थान से चलकर मैं आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं एक यहाँ झारखंड में पौधारोपण किया जाए, ताकि लोगों को एक संदेश दिया जाए। तो निकल रहे हैं अब यहाँ जहाँ रुका हुआ था मैं, वहाँ से। तो पौधारोपण करते हैं और वहाँ की अच्छी अच्छी जगहों को आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और कई सारे लोगों से मिलवाएंगे। उनके क्या जुबानी है वो भी हम लोग सुनेंगे। प्रकृति के प्रति झारखंड के लोग और यहाँ के लोग किस तरीके से सजग हैं। तो दोस्तों, अभी मेन हाईवे आना बाकी है। हम 2 किलोमीटर आसपास चल गए हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। हाँ, गांव का शहरी क्षेत्र है ना, इसलिए थोड़ा तापमान ऊपर नीचे होता है। हाँ, ज़्यादा कम, लेकिन गांव का तापमान आपको 32-33 इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। गांव का तापमान 32-33। हाँ, अच्छी बात है। बाकी यहाँ का थोड़ा यूँ प्रदूषण के कारण और सारी चीज़ों के कारण सही है। इतने सारे वाहन चलते हैं, बिल्डिंग्स हैं। चलो दोस्तों, आगे मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, हम यहाँ शिव मंडा मैदान अरगोड़ा जगह करके है यहाँ, वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है? झारखंड का फेमस डिश है दुस्का। दुस्का खा रहे हैं हम लोग। दुस्का कैसे खाया जाता है इसको? ऐसे ऐसे डिप कीजिए और ऐसे खाइए। किसका बनता है ये? चावल का जो प्यूरी होता है ना, उसी से बनता है। इसको तेल में डाल के इसको ये करते हैं, फ्राई करते हैं। तो हम लोग दुस्का खा रहे हैं दोस्तों। ये चावल का बनता है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ झारखंड की प्रसिद्ध डिश है। ठीक है दोस्तों, खा लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। ये था दोस्तों, हमने दुस्का खाया। दुस्का बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? लौंग लता बोलते हैं। और ये तो आप जानते ही है। तो ये इतना अच्छा खाना मिला यहाँ, और 2 दी 4 हमने दुस्का खाए, तो 30 रुपये लिए ओनली फॉर। तो अच्छी बात है, झारखंड के लोग अच्छे हैं। वैसे जितना दाम लिया जाना चाहिए वैसा ही लेते हैं। धन्यवाद। अभी अपन इस वक्त कहाँ हैं? रातू रोड। तो हम लोगों ने जो दूसरा ऑटो किया है अभी, देखिए झारखंड में बापू वाटिका है ना। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास में। तो इधर है हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम, और मेरे साथ है निलोफर जी। तो यहीं अपन को रुकना है? यहीं आ रहे हैं वो के कैंपस का है? कॉलेज का कैंपस का है? कॉलेज का कैंपस हम लोग नहीं जा रहे, पहले TRI जा रहे हैं। अच्छा, TRI। तो वहाँ लेकर चलते हैं आप लोगों को। हम लोग पढ़ते हैं आगे। जा रहे हैं अभी TRI, जो रांची झारखंड की सबसे टॉप लेवल की लाइब्रेरी, जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट चंदवे रोड के यहाँ पास में। और माँ जी लिखा हुआ है, रामगढ़ लिखा हुआ है, रीम्स लिखा हुआ है। तो ये देखिए, रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान। तो नीलू जी, अपन अभी कहाँ आ गए हैं? जनजातीय संग्रहालय। अच्छा, देखो यहाँ आपको दिखाते हैं कितने अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पौधारोपण भी करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद। मैं इनके घर पर ही रुका हुआ था, और ये मुझे यहाँ पूरा झारखंड, जो रांची का जो जगह है, उस जगह को एक्सप्लोर करवाने के लिए मेरे साथ साथ ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इस वक्त हम हैं रांची के जनजातीय शोध संस्थान
जो टीआरआई होती है ट्राइबल म्यूजियम रांची में है। तो इनसे परिचय जानेंगे और ये प्रकृति के विषय में क्या कुछ इनकी जो विचार है वो पूरे देश दुनिया के पटल पर रखे। जोहार, मेरा नाम नीलोफर मींज है और शायद कुछ चंद लोग जो सोशल मीडिया में जुड़े हैं उसके माध्यम से शायद मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको भी मैं बता दूं। मैं झारखंड के रांची ज़िले से हूं। मेरा नाम नीलोफर मींज है और लोकेश जी कल ही इनका आगमन रांची में हुआ, तो इनके बारे में पता चला। चूँकि हम लोग पहले से भी परिचित थे और पूरी जानकारी नहीं थी कि ये क्या करते हैं। थोड़ा बहुत पता था, लेकिन डीपली जब इनसे मिलने के बाद ही बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। तो हर जगह ये मैसेज पहुंचाते हैं, हर जगह संदेश देते हैं। पर्यावरण बचाने के मुहिम में ये अकेले निकल पड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ना, हाँ बोल रहे थे ना कि एक शख्सियत से तुमको मिलाना चाहते थे हम, इसीलिए तुमको हम फ़ोन कर रहे थे। उस शख्सियत का नाम है लोकेश परमार। राजस्थान से आए हैं और पूरा भारत भ्रमण पर निकले हैं और अभी झारखंड रांची आए हुए हैं। पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर के निकले। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम में देख ही रहे होंगे इनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। ये सर पे बीड़ा बांध के निकल चुके हैं कि इनका एक अहम योगदान प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएगी। तो हमने देखा ये रांची आए हुए हैं और हमें जानकारी नहीं थी, एक मित्र के थ्रू हमें पता चला, तो ये हमने तुरंत इनसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि हम गांव में थे, हम रांची में उस वक्त नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप लोग गांव से रांची नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं भी रह लेता हूँ, मैं माटी पुत्र हूँ, इनका ऐसा कहना था। तो खैर ठीक है, हम मित्र हैं, परिचित भी हैं और हम ये जानते हुए तो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो हम गांव से तुरंत आए। आधा परिवार हम लोग रांची में रहते हैं, तो एक छोटी सी सहायता, मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन एक हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये पूरे भारत दौरे पर निकले हैं और सबकी एक तरह से सबके अंदर मन में भावना जागृत कर रहे हैं प्रकृति को बचाने के प्रति। तो मैं समझ सकती हूँ, ये एक बेटे हैं और इनका भी एक परिवार है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये भारत के जिस हिस्से में भी जाए, आप लोग इनको सहयोग करें, इनका साथ दें और इनके माता पिता को सलाम है जो इन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया और इनको हौसला दिया कि आप इस मुहिम से जुड़ें और एक आंदोलन के रूप में प्रखरता के साथ प्रकृति का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और एक माता पिता को कैसा लगता होगा ये सब देख के मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। और प्रकृति इनको हौसला दे, बहुत सारा शक्ति दे, ताकि आगे भी ये ऐसा ही कार्य करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें और प्रकृति इनके माता पिता को भी हौसला दे, ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ और हिम्मत आ जाए उनके अंदर। मैं इतना ही इनके लिए बोलती हूँ। जोहार, धन्यवाद। आप सब इधर आ जाते लोग साथी। तो आप मैडम को बुला लीजिए। चलो जय झारखंड, जय जोहार। आज हम लोग यहाँ आ रखे हैं झारखंड रांची में, जो टीआरआई म्यूजियम है वहाँ पर। तो हमने यहाँ पौधा लगाया है। तो मैं राजस्थान से चलकर जीरो बजट भारत यात्रा के दौरान मेरा संकल्प, जो मेरा अभियान है पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ, तो हमने यहाँ टीआरआई रांची में मैडम लोगों से अनुमति ली और मेरे साथ पूरी टीम है। उन टीम का मैं तहे दिल से आभार जोहार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगाने को लेकर आपने मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ से पूरे भारत देश को ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आज भारत के तापमान में कितनी
बढ़ोतरी हो रही है कहीं कहीं और कहीं गिरावट है। मैं मानता हूँ झारखंड में तापमान बहुत अच्छा है, फिर भी झारखंड के कई ऐसे वन क्षेत्र है जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत जंगल है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लोगों के मन में थिंकिंग रहती है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल पेड़ पौधों की कटाई बहुत तीव्र गति से चल रही है, तो क्यों नहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। आप देख ही सकते हैं अपना छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल कटा, उसके विषय में किसी ने कोई मतलब वो पहल नहीं करी। और मैं मान सकता हूँ कि वहाँ अगर रोका जाता तो आज इतनी गर्मी में हमें रहना नहीं पड़ता। और हमारे पश्चिमी राजस्थान के इलाके को देख सकते हैं आप, डेजर्ट है, तो वहाँ पशु पक्षी है वो मर रहे हैं तड़प के। तो इस तरीके से अगर पेड़ हम भारत के पूरे प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगा देगा तो हमारे भारत में एक अच्छा वातावरण हो जाएगा और हम भारत देश के लोग एक विश्व को पूरा संदेश दे पाएंगे। हम भारत के लोग तापमान को बदलने की क्षमता रखते हैं और वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। सब लोगों को मैं अकेला कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी जिंदगी पूरी गुजर जाएगी तो भी पूरे भारत को हरा भरा नहीं बना पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ पा रहा हूँ, पूरी जिंदगी अगर दर दर की ठोकरें खाता रहूँगा, भटकता रहूँगा, पौधा लेकर के मैं पौधे लगा रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं ऐसा हरा भरा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे लगाने की प्रक्रिया को देखकर घर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगा देगा तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूँ कि ये बदलाव जरूर आएगा। और ऐसे मानते होंगे कि ऐसे ही निकल पड़े हैं ये लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो मैं मेरा परिचय भी बता दूं। परिचय बताना ज़्यादा मैं वो महत्व नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी बता दूं, मैं लोकेश परमार राजस्थान जो शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड का कार्मिक हूं। तो ऐसा हमारे जो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ है उसमें मैं पौधे लगाने के लिए निकला हूं। तो पूरे भारत देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाए। और आपने देखा होगा तकनीकी जो सुविधा है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं लोग, तकनीकी सुविधाएं होती है उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे फ्रिज है, एसी है, कूलर है, मैं इस ज़माने में लाना पड़ता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर पेड़ पौधों को इस तरीके से जो कूलर को हम अवेरते हैं, उसको सहेजते हैं, उसमें 2-2 बाल्टी दिन में प्रतिदिन पानी डालते हैं, तो क्यों ना हम एक पेड़ को प्रतिदिन 2-2 बाल्टी पानी डालें, तो आने वाली भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को वो पेड़ नया जीवन दे सकता है और नई हवा, नए फल, नई ताजगी और पूरा वातावरण चेंज करने की मात्रा रखता है। जैसा कि आपने अभी देखा, लोकेश जी राजस्थान से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और पर्यावरण को बचाने की संदेश दे रहे हैं। और इनका जो ये पहल है ये बहुत ही सराहनीय है। आज के संदर्भ में जब हम वैश्विक रूप से देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हम चर्चा कर रहे हैं देशों में और बाहर इसकी चर्चा हो रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और अभी हम लोग यहाँ हमारे ऑफिस के प्रांगण में हैं, यहाँ TRI जनजातीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। और आप ये देखिए, ये हम लोगों का ऑफिस का एक छोटा सा ये है उद्यान है, बागवानी का छोटा सा ये है। मतलब हम लोग भी ये ऑफिस के स्तर पर भी हम लोग इस चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं कि पर्यावरण को बचाना है और इस तरह से लोगों को यहाँ पे जोड़ के रखना है, जागरूक भी करना है। तो बहुत आपको शुभकामना आपके नेक काम के लिए। और आपका जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाए, रांची में जाए, रांची से बाहर, और आप बहुत सफल हो अपने काम में, इस नेक काम में। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।